हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज राखी का दिन है और कल थी, पता नहीं कैसे आज राखी हुई है। 30 तारीख को 9 बजे से लग गया, 31 के सुबह 7 बजे तक। रियल वाली जो राखी है वो कल ही हो गई थी, बट वो बहुत सिंपल हुई थी। तो आज थोड़ा सा व्लॉग के लिए और पिक्चर्स के लिए करेंगे। और यस, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली आज हमारे घर में पूजा भी है, लेकिन चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा मेकअप करते हैं और फिर थोड़ा सा कर लेते हैं। एटलीस्ट पूरा फुल फ्लैश बाद में भले ही कर ले। तो अभी मैंने मेकअप बिल्कुल भी नहीं लगाया है क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। अभी विराज को सुलाना है। बिंदी मेरी टिया ने ले ली है, मैं लगा चुकी थी। रेडी हो रही हो? हाँ, अभी तो मेकअप नहीं किया है, लेकिन कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, कैसा है? सब कुछ अच्छा लग रहा है। साड़ी थोड़ा अच्छा लग रहा है। साड़ी अच्छा है ना? आप लोग को बताएगा साड़ी कैसी लग रही है। नहीं, बहुत सुंदर साड़ी साड़ी है। जब मैं लेने गई थी तो इसमें रेड और येलो एंड रानी कलर में था। मतलब ये रहेगा पिंक और ये रहेगा येलो, लेकिन मुझे ग्रीन एंड रेड अच्छा लगा तो मैंने ये लिया। हाँ, तो टिया यहाँ पे पहनी हुई है फ्रॉक, उसको बहुत अच्छा लगता है फ्रॉक। उसकी नानी जी उसके लिए ये लेकर आई थी, वो बहुत खुश थी। और मैंने यहाँ पे दिखाया है साड़ी, आप लोगों ने पहले क्लिप में देख ही लिया है। तो मोहित भी यहाँ पे रेडी है, विराज भी रेडी है, और मैं यहाँ थोड़ा अपना साड़ी का शॉट ले रही हूँ। हालांकि मैंने मेकअप नहीं किया है, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा शॉट ले लिया कि देखो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। हम सब ना एक प्रॉब्लम ज़रूर फेस करते हैं अपने लाइफ में, दैट इज़ लिप डार्कनिंग। एंड प्रोडक्ट्स की कमी होने की वजह से ये प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड रह जाता है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, स्किन केयर, हेयर केयर कर लेते हैं, एंड डायरेक्टली वी लाइक टू पुट लिपस्टिक ऑन डेली बेसिस। या फिर कभी कभी कुछ भी नहीं लगाया, बट ऐसा मत करो, आप लगा लो लिप बाम। अब आप कहोगे हम लगाते हैं, बट आपका वाला लिप बाम और मेरा वाला लिप बाम डिफरेंट है। कैसे? ये है द डर्मा को का लिप बाम। 2 वेरिएंट्स में आता है। फर्स्ट 1% कोजिक एसिड लिप बाम, सेकेंड इज़ 1% सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स लिप बाम। ये दोनों ही लिप बाम आपके डिफरेंट लिप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बट लिप डार्कनिंग इशू को डेफिनेटली टारगेट करेंगे। कैसे, चलो बताती हूँ। जो फर्स्ट वाला वेरिएंट है ना, द डर्मा को 1% कोजिक एसिड लिप बाम, ये अल्टीमेट सोल्यूशन है फॉर डार्क पिगमेंटेड लिप्स। इसमें है पावर ऑफ 2 एक्टिव्स, 1% कोजिक एसिड एंड अल्फा आर्बुटिन। कोजिक एसिड जो है वो डीप पेनिट्रेट करेगा आपके लिप्स में, इफेक्टिवली रिड्यूस करेगा पिगमेंटेशन। एंड अल्फा आर्बुटिन जो है वो कंट्रोल करेगा द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। रिजल्ट ये देगा कि ब्राइट लिप्स हो जाएगी आपकी, और लिप टोन्ड हो जाएगी, यूनिफॉर्म इसकी टोनिंग हो जाएगी। और द डर्माको का एक अनदर वेरिएंट भी आता है जो मैं आगे आपको बताती हूँ, दैट इज़ 1% सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स लिप बाम। जिनकी लिप्स बहुत ड्राई, रफ, चैप्ड रहती है ना, उनका तो स्ट्रगल ही होता है हेल्दी लिप्स पाने का, जो सपल हो, सॉफ्ट हो। तो ये वाला आप ट्राई करोगे ना, तो इसमें आपको 2 पावर ऑफ एक्टिव्स मिलेंगे, दैट इज़ 1% सेरेमाइड एंड विटामिन ई, जो प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट डीपली। आपकी लिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये दोनों ही लिप बाम डिज़ाइंड है बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, सुपर सेफ एंड इफेक्टिव रिजल्ट देते हैं। इसमें SPF 30 PA++ मिलता है, जो आपके लिप्स को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम हार्मफुल सन के जो रेज होते हैं उनसे। तो सन डैमेज नहीं होगा, फर्दर डार्कनिंग नहीं होगी। इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, जो आपके लिप्स को हाइड्रेशन देता है, आपकी लिप्स सॉफ्ट एंड सपल हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स आप एवरीडे में यूज़ कर सकते हो, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एंड फॉर बेस्ट रिजल्ट ट्राई टू यूज़ देम ट्वाइस अ डे। And one more thing before ending this part, the Dermaco has empowered 10,000 plus students this year with their Young Scientist initiative. Every time you buy from them, they will link your order to a child that they help to educate along with Bhumi. तो ये आप ज़रूर से चेकआउट करो, इनके लिंक मैंने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। एंड यस, लिंक देने के साथ साथ आई वांटेड टू शेयर द कोड ऑल्सो, जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। तो आप जब ये लगा के ऑर्डर प्लेस करोगे, आपको डिस्काउंट मिलेगा, येस, स्पेशली फॉर माय व्यूवर्स। सो येस, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड डू चेक एंड डोंट फॉरगेट टू बाय। टिया यहाँ पे नेकलेस पहनी है, टिया यहाँ पे लहंगा पहन लिया। टिया ने चेंज कर लिया था अपना ड्रेस, क्योंकि वो जब मुझे देखी कि मैंने चेंज किया तो शी ऑल्सो वांट्स टू चेंज। और मैं उसका लहंगा लेकर आई थी, तो उसको मैंने उसका लहंगा ही पहनाया। एंड यहाँ पे मैं डैडी को आलता लगा रही हूँ। तो बचपन याद आ गया मुझे। बेसिकली जब भी ऐसे कुछ फंक्शन होता था ना, तो मैं लगाना चाहती थी, और सैटरडे संडे पड़ जाता तो ही मुझे लगाने को मिलता था, नहीं तो नहीं लगाने को मिलता था। मम्मी कहती थी सफ़ेद मुझे में लग जाएगा तो स्कूल ड्रेस ख़राब होगा, ये वो। फिर टिया को लगा रही हूँ, गुदगुदी लग रही थी उसको बिल्कुल। और उसके बाद मैं यहाँ पे खुद को भी लगाऊंगी, पर मैंने मोहित को भी सूप करने के लिए लगा दिया। मम्मी ने सुबह में ही लगा लिया था,
और मैंने फिर यहाँ पे आलता लगाया। बताओ अभी लगा सकते हो और लगाती नहीं हो। थोड़ा बच्चे होने के बाद हर एक लड़की की ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव तो आता ही है। आप जैसे शादी के पहले रेडी होते हो वैसे आप नहीं हो पाते हो, शादी के बाद और रेडी होते हो, लेकिन बच्चे होने के बाद थोड़ा बिजी हो जाते हो। यहाँ पे देखो घर के काम चल रहे हैं, सब लोग मिलके काम भी कर रहे हैं और टिया यहाँ पे खा रही है क्योंकि उसको भूख लगी थी और पूजा था तो घर में सब साफ़ था, तो इसलिए उसको आलू दे दिया गया था और फल दे दिया गया था। यहाँ पे विराज भी खा रहा है और मम्मी अपना किचन में लगी हुई हैं और विराज यहाँ पे सोना चाह रहा था तो उसके पापा उसको सुलाने में हेल्प कर रहे हैं ताकि मैं किचन में मम्मी की हेल्प करा पाऊँ। टिया यहाँ पे एंजॉय करी और उसने अपना आलू फिनिश नहीं किया था। आप लोग के भी बच्चे ऐसे होते होंगे ना कि खाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं, बदमाशी पे पूरा ध्यान। मोहित को भी देखो वो भी यही कर रहा है। पंडित जी भी यहाँ पे सजा रहे हैं, तब तक मम्मी अपना पूरा काम कर रही थी। तो मैंने कहा मम्मी एक सब्ज़ी तुम कर लो, एक सब्ज़ी में मैं हेल्प कर देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाना चाह रही हूँ, लेकिन भले ही आप अपने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाते हो, लेकिन जब आप अपनी मम्मी के साथ होते हो तो वो आपको पूरा काम अकेले करने नहीं देती हैं। तो वही चीज़ हो रहा था, मम्मी तेल डाल दे रही हैं, फिर फ़ौरन डालने जा रही थी तो मम्मी वाज लाइक अच्छा रुको मैं डाल देती हूँ, अच्छा रुको मैं कर देती हूँ। तो ऑलमोस्ट मम्मी और मैंने मिलकर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। पनीर की मम्मी ने पूरा बनाया था, पूड़ी का आटा लगा के हमने रख दिया था कि बाद में करेंगे। मम्मी खीर बना चुकी थी और यहाँ पे टमाटर पीसा जा रहा है, मसाले निकाले जा रहे हैं कि बस फटाफट हो जाए। मेरे हाथ में जल गया था गोवा में ही, तो मम्मी ने देखा तो उन्होंने बोला रहने दो मैं आटा लगा देती हूँ। आलू का सारा काम हो चुका था। यहाँ पे आलू टमाटर और पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। मैं यहाँ पे भून रही थी और मम्मी ने बोला जब हो जाएगा तो गैस बंद कर देना। यस, जैसे सब मम्मी का डायलॉग होता है, सीटी हो जाएगा तो गैस बंद कर देना, दूध उबल जाएगा तो गैस बंद कर देना। यहाँ मोहित और डैडी ये लोग आपस में कुछ कर रहे थे मिलके, पता नहीं क्या। पंडित जी अपना शिव जी का तैयारी कर रहे थे और यहाँ मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई और मम्मी भी रेडी हो चुकी थी। जैसे ही पूजा पे बैठे तो पंडित जी ने कहा गठबंधन कर दो, और वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ। एंड टिया इज़ लाइक मम्मा तुम क्या कर रही हो, तो मैं उसको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं गठबंधन कर रही हूँ। फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला मेकअप करने का। हालांकि मैंने ना एक चीज़ नोट किया, जब भी मैं कोलकाता आती हूँ ना मेरा रंग जो है, मेरा कलर जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है। मतलब मैं जो मेरा एक्चुअल स्किन कलर है वो आ जाता है। पर जब गोवा में मैं जाती हूँ ना तो वहाँ पे सन टैन मुझे बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ मैंने कुछ भी किया नहीं और मैं गोरी हो गई हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ ब्लश लगाया, आईलाइनर, काजल, मस्कारा, आईब्रो एंड लिपस्टिक। फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड से उसको बोला छुपा के रख दीजिए वरना टिया सब ले लेगी। और यहाँ पे टीका लग रहा है जो सबको लगा था, बस मेरा लेफ्ट रह गया था क्योंकि मैं मेकअप करने चली गई थी। बाय द वे आपको मेरी साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताना, इसलिए मैंने मेकअप बहुत हल्का रखा। बाल तो मैं खोल ही नहीं सकती क्योंकि विराज और टिया को देखना था। पूजा में भी मैं कंटिन्यू बैठ नहीं पा रही थी। रीज़न यही हो रहा था कि कभी विराज रो रहा था, कभी टिया रो रही थी। और यहाँ पे मैं विराज को लेके ही थोड़ा बहुत क्लिप शूट कर भी पाई थी कि वो भी क्रैंकी होने लगा क्योंकि शंख वगैरह बज रहा था, तो उसको सोना था तो मैं उसको लेके चली गई। थोड़ा सा सो चुका था वो, फिर मैं आ गई थी, बैठ के पूजा में ध्यान दिया। फिर हवन हो रहा था और टिया भाग गई वहाँ से, लेकिन फिर मैं विराज को लेके पूरा हवन करी और पूरी आरती मैंने विराज को लेके की है क्योंकि विराज को मैं चाहती हूँ कि ऐसा बने कि उसको कोई धुएं से प्रॉब्लम हो। मेरे हस्बैंड को धुएं की बहुत प्रॉब्लम है, सेम टिया को भी मिल चुकी है। इसके बाद हम खाना खाए थे और मम्मी खा ही रही थी कि वीडियो कॉल आ गया था नानी घर से। वो अपने भाई लोग से बात कर रही थी और मैं अपने भाई लोग से बात कर रही थी। इसके बाद दीदी आ गई थी, ये देखो यू भी आ गया, मोहित लेने गया था नीचे, जी हाँ। इसके बाद यहाँ पे दोनों बहनों का मिलावन हो रहा है और मैं ईद मुबारक हंसी कर रही थी। फिर दीदी ने आते ही फटाफट अपनी जिम्मेदारी उठाई और देखो सारी प्लेटिंग करना स्टार्ट कर दी। राखी ये वो सब कुछ उसने रखना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले दीदी मोहित को राखी बांधती है, उसके बाद ही मैं राखी बांधती हूँ। और यहाँ पे मोहित भी खींच रहा है फ़ोटो। ये नाव वाला दीदी मिठाई लाई है स्पेशल मोहित के लिए। फिर टिया भी उठ के आ गई थी कि मौसी आ गई और यहाँ पे फ़ोटो क्लिक्स हो रहा है। टिया अपने भाई को राखी बांध रही है और बेसिकली मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। विराज को इस बार राखी नहीं बांधा गया है क्योंकि इस बार खरवास था तो कोई नया काम नहीं कर सकते थे। तो टिया ने बस यूबी को राखी बांधा और दीदी यहाँ मुझे लुम्बा बांध रही है। जब मोहित नहीं आया था हमारी ज़िंदगी में तो दीदी मुझे बांधती थी, मैं दीदी को बांधती थी और हम मम्मी को भी बांधते थे, डैडी को भी बांधते थे क्योंकि हमारा भाई नहीं था। फिर मोहित आया तो फिर हम सेलिब्रेट करने लगे राखी। एंड यहाँ पे हम दीदी को बांध रहे हैं। मैंने कहा फटाफट काम टाइम पे करने के लिए दोनों लोग मिलके ही बांध लेते, जल्दी भी हो जाएगा। तो दीदी मम्मी को बता रही है कि इतना हैवी हो गया है उसका हाथ का कि उसको काफ़ी सारा खोल के आना पड़ा। तो यस, यही होता है जॉइंट फैमिली के मज़े। तो यहाँ पे केक मैंने ऑर्डर किया था कि हम साथ हैं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यूनाइटेड बाय सेलिब्रेशन या फिर ट्रेडिशन आप कह सकते हो।
ये मेरी फ्रेंड ने बनाया था वैष्णवी, उसका दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप कोलकाता में हो, ऑर्डर करना चाहते हो तो कैसे करोगे, सारी डिटेल्स रहेगी। केक बहुत यम्मी था, हमने सेलिब्रेट किया, जो पा रहा था अपना खा रहा था। हमारे यहाँ ये नहीं है कि पहले इनको खिलाओ पहले उनको खिलाओ, सब अपना अपना जुगाड़ में लगे रहते हैं। सबको भूख भी लगी थी काफ़ी ज़्यादा, और डैडी जो थे वो खा नहीं रहे थे, तो मोहित दौड़ के गया, सबसे पहले अपनी जीजू को खिलाया, फिर डैडी को खिलाया। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखो पर्ल भी लगा है, वो भी ईडेबल है, ऐसे ऐसे मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ। एक्चुअली में केक बहुत टेस्टी था। फिर हमने बहुत सारी गपशप की, चाय पिया, डिनर किया, एंड बहुत ही अच्छा दिन बीता। यस, तो इसी के साथ व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करेंगे। लाइक अगर आपने इन्जॉय किया हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल पर ना सब्सक्राइब करना। ऐसे ही आपको और व्लॉग्स मिलते रहेंगे। मैं वैसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।